ठीक है संजीव, राजनीतिक मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम पार्टियों से हमारे साथ इस चर्चा में प्रवक्ता बने हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से विक्रम लोहिया हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से सिद्धार्थ शर्मा है, आरजेडी की तरफ से चितरंजन गगन है, एलजेपी आर की तरफ से कुमार सौरभ इस चर्चा में शामिल हैं और बीजेपी की तरफ से शिवम त्यागी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। शुरुआत में विक्रम जी आपसे ही करूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ बीजेपी, अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी की तरफ से, और साफ आप पे सीधे सीधे सवाल उठाए कि ये जो दिल्ली के रामलीला मैदान में आज महारैली होने जा रही है, इसमें भ्रष्ट लोग एकजुट हो रहे हैं, अपने आप को बचाने के, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी मैसेज देने की कोशिश कर रही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। दोनों नैरेटिव में कौन बेहतर है? कौन जनता सुनेगी, किसको मानेगी? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में जब बनी तो प्रधानमंत्री जी ने मंच से नारे दिए, बहुत हुआ नारी पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की, किसानों की आय दुगनी करने की बात की, महंगाई से निजात दिलाने की बात की। और आज 2024 में भी प्रधानमंत्री जी वही बात कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी 2014 में भी वही थी और 24 में भी वही है और 2047 का वो प्लान बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को कितना इनकम टैक्स देना है, पहले भारतीय जनता पार्टी तो बताए कि वो कितना दे चुकी है टैक्स। झूठ की दुकान नहीं चलने वाली है। आज देश की जनता जान चुकी है, प्रधानमंत्री जी का सिर्फ मंच पे भाषण जो शुरू होता है वो झूठ से शुरू होता है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आज 70% लोग टीवी जब ऑन करते हैं और प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखते हैं तो टीवी का चैनल चेंज कर देते हैं। उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री जी का जो टीवी पे चैनल चल रहा है सिर्फ झूठ चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज गठबंधन की एकता क्यों एक हुई? जब सरकार ने झूठ परोसना शुरू कर दिया और जब देखिए पहलवान बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, अन्ना हजारे जी चुप बैठे हुए थे। जब निवस्त्र बच्चियां और नंगी सरकार मणिपुर में देखी गई तो अन्ना हजारे जैसे लोग चुप बैठे हुए थे। आज कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल इसलिए एकजुट हुए हैं क्योंकि उनको मालूम है कि देश की जनता बहुत मुसीबतों से गुजर रही है। 25 किसान डेली आत्महत्या करते हैं हमारे देश के अंदर, प्रधानमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते। किसानों का कर्जा माफ नहीं होता, कर्जा माफ होता है व्यापारियों का, बड़े बिजनेसमैनों का। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आप जवाब दें, आपकी जवाबदेही है। आप छोड़िए विपक्ष क्या कर रहा है। आप तो कहते थे एक अकेला सब पे भारी, तो आज आप विपक्ष अपने गठबंधन दल की बैसाखियां लेकर चलने पे क्यों उतारू हो गए? अगर एक अकेला सब पे भारी है तो आपके हाथ में गठबंधन की बैसाखी क्यों दूसरे दलों को तोड़ा जा रहा है, दूसरे नेताओं को तोड़ा जा रहा है? विधायकों की खरीद फरोख्त, सांसदों की खरीद फरोख्त, और जितने भ्रष्टाचारी आपने कहे 70,000 करोड़ का घोटालेबाज अजीत पवार आज उनकी गोद में बैठ करके उप मुख्यमंत्री है। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं, तो अजीत पवार गिरफ्तार हो सकते हैं या नहीं हो सकते? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। ये जिस प्रकार की दोहरा चाल चरित्र भारतीय जनता पार्टी और उनके पत्रकार जो उनकी गोदी मीडिया उनका सहयोग कर रही है, आज वो उनका सहयोग नहीं कर रही है, आज वो देश के साथ गद्दारी कर रही है। और आज देश का जवान चाहता है कि उसे रोजगार मिले, लेकिन पकोड़े तलने की बात कह दी जाती है। ठीक है विक्रम जी, आप ठीक है विक्रम जी, आपका भाषण हो गया। आप कह रहे हैं कि गद्दारी कर रही है, आप तमाम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक वक्त आपके साथ मेरा भाषण नहीं है, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूं। ठीक है, लेकिन भाषा तो वही थी। मैंने देश की सच्चाई आपके सामने ठीक है, वो शैली कैसी भी हो, ठीक है, शैली कैसे भी हो, आप कह रहे हैं गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी इसी इंडिया अलायंस का हिस्सा होती थी ना, आज वो कहां है? वो क्यों आपके साथ नहीं हुई? क्या उसे भी आप गद्दारी कहेंगे? आरएलडी जयंत चौधरी आपके साथ हुआ करते थे, आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा करेंगे। देखिए जयंत चौधरी जी का क्या निर्णय था और वो किस मुंह से उन्होंने कहा, किस मुंह से ना करूं। आपने भी सुना, मैंने भी सुना किस प्रकार से उनको लालच दे दे करके तोड़ा जा रहा है। सांसदों को, कितने कांग्रेसी नेताओं को लालच दे दे करके सीबीआई का डंडा दिखा करके तोड़ा जा रहा है, ईडी और सीबीआई का डंडा चलाया जा रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है, नहीं लालच दुख होता है।
आप कह रहे हैं लालच से तोड़ा जा रहा है, तो ये नवीन विपक्ष, जिंदल को ज्वाइन, सवाल तो यही है ना कि ये लालच कौन जी। है, ये लालची कौन है? देश की राजनीति मैंने में पूछा, इतनी सुचिता नहीं है, तो मैंने- इतनी सुचिता मैंने नहीं है बोला, कि वो ईडी जब से ना डरे, प्रधानमंत्री- लालच से ना डरे। मैंने बोला आपसे ये बात कि जब नवीन जिंदल जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है और आधे घंटे में ज्वाइन करा करके टिकट दे देते हैं, आपने अशोक चौहान को भ्रष्टाचारी कहा और राज्यसभा में तुरंत ले लिया। ठीक है, मैं